हेलो गाइस, मेरा वीडियो मतलब अभी अपलोड देने में लेट हो रहा है क्योंकि उधर नेटवर्क नहीं था। अभी तो मैं घर भी पहुंच गया, लेकिन मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। मैं अपने अरुणाचल ट्रिप का ये वीडियोस मैं जहाँ अभी जा रहा हूँ वो है पेंगा टेंगचो लेक। शायद ऐसा ही, मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है। तो देखिए, ये बुमला के रास्ते में ही पड़ता है, तो हम लोग इधर से जाएंगे। ये तो विंटर में ये लेक पूरा बर्फ रहता है इधर। मतलब एक मैंने यूट्यूब में ही देखा था, एक आर्मी ऑफिसर ने बोला था कि उन लोगों ने इधर रेस लगाया था इस लेक के ऊपर ही, तो वहीं पे ले जा रहा हूँ हम लोग। देखिए आप लोग, इतना सुंदर है। मतलब विंटर के सीजन पे आप लोग इधर ऊपर दौड़ सकते हैं। आप लोग बीच बीच में देख सकते हैं आर्मी का कैंप वगैरह है। मतलब इधर आर्मी बहुत है, तिब्बत बॉर्डर पास में ही है, तो इसलिए इधर हम लोग का इंडियन आर्मी का बहुत कैंप वगैरह है। तो आप लोग रास्ते में आर्मी का कैंप वगैरह देख सकते हैं, या फिर व्हीकल्स भी देख सकते हैं आप लोग रास्ते पे ही। पीटीएसओ का जो टर्म है पंगा तेंगसो बोलते हैं हम लोग। यहाँ का जो लोकल नेम है पंगा तेंगसो। तो विंटर में अगर दिसंबर जनवरी को अगर आप यहाँ आता है तो इसके ऊपर में पूरा आइस हो जाता है, तो आप चल के जा भी सकते हैं इसके ऊपर में। तो ये हमारा फर्स्ट स्पॉट है। एंड देन नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ से सिंगेश्वर लेक। शुंगेश्वर लेक है, माथुरी लेक भी कहा जाता है उसको। तो नेक्स्ट हमारा मतलब वही रहेगा डेस्टिनेशन। तो आज और कल हम हमारे साथ सोनम जी रहेंगे। तो सोनम जी हम लोगों का टूर गाइड है। सोनम जी हम लोगों को पूरा दिखा देंगे, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत है। बुमला में भी ले जा सकते हैं, बुमला में भी बता देगा। देखिए पूरा आइस से ढका हुआ है। जब आप विंटर के सीजन में आएंगे ना, ये पूरा जम जाता है, तो आप इस लेक के ऊपर चल भी सकते हैं। दो आप लोग देखिए, मेरा पीछे जो लेक है, यही लेक है वो जिसके बारे में मैं बोल रहा था। इधर आप लोग चल भी सकते हैं विंटर के सीजन में। पूरा जम जाता है बर्फ। देखिए कितना सुंदर व्यू है। वो सब हिमालयन रेंज का पहाड़ ही है वो सब। इधर से तिब्बत ज्यादा दूर नहीं है, इंडिया तिब्बत का बॉर्डर पास में ही है। अभी टूरिस्ट तो बहुत है, अभी फुल हो गया टूरिस्ट चारों तरफ। तो अभी हम लोग लेक से निकल रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉपेज पे आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो, और अरुणाचल को विजिट कीजिए। हेवन है अरुणाचल भी। नेक्स्ट ट्रिप में आप लोग प्लान कीजिए अरुणाचल के लिए। तो थैंक यू। अभी नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, देखते रहिए आप लोग। अभी हम लोग फिलहाल पीटीएसओ लेक से निकले हैं और बुमला के लिए जा रहे हैं। तो उस बुमला से पहले हमें पड़ेगा माधुरी लेक, तो संगेश्वर। ओके, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा बफर जोन एरिया है, मतलब सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पर आपको पहाड़ों के बीच में बंकर्स भी दिखेगा। आप देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखिए पूरा पहाड़ ऐसे खूबसूरत ये व्यू मिल रहा है। अभी हम लोग गुरुद्वारा पहुंच गए। तो अभी इधर हम लोग फ्री लेक करेगा। हाँ, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बैठा के गया है अंबानी जी। इसके लिए बैठा के देना पड़ेगा। अंबानी जी बैठा के गया है तुम्हारे लिए नेटवर्क। अपना बॉयफ्रेंड को दिखाएगा। हाँ, देखिए अभी हम लोग आ गए गुरुद्वारा।
ओ क्या है ये? इसे हम लोग जन्नत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यही तो है जन्नत। टी ब्रेक है अभी हम लोगों का जन्नत में। चलिए हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, गुरुद्वारा। वाहिगुरु दी फतेह, वाहिगुरु दी की खालसा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं संकेश्वर लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में, और ये आर्टविक से बना हुआ लेक है जहां तक मुझे याद है। इसके बारे में सोनम भैया बताएंगे हमें। सोनम भैया बताइए। यस, अभी हम लोग यहाँ शुंकेश्वर लेक में पहुंच गए हैं। तो शुंकेश्वर में एक्चुअली पहले डिजास्टर हुआ था अर्थक्वेक, जिसके कारण से मतलब पानी का जो लेक है ऊपर से शिफ्ट होके यहाँ पे बस गया है। तो बीच में आपको पाइन ट्रीज वगैरह भी देखने मिलेंगे इसका लेक्स के बीच में, जो खूबसूरती है जी। तो ये आपको सोनम भैया ने बता दिया है इसके बारे में, तो आप लोग जब आएंगे इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत सुंदर है। अभी हम लोग उस साइड जा रहे हैं, आप लोगों को व्यूज दिखाएंगे हम। यहाँ पर देखिए थोड़ा लैंडस्लाइड भी होता है। मेरे पीछे देखिए, आप लोगों को देख सकते हैं, लैंडस्लाइड हुआ था शायद ये पीछे। देखिए देखिए इसका डॉग कितना सुंदर है। निकल ही सकते 5 बजे उठ जाएंगे। दिन तो कोई मतलब वॉकिंग के जाने की भी नहीं है, कुछ नहीं है। 1 घंटा में रेडी होके ब्रेकफास्ट भी हम लोग बाहर कर लेंगे, कोई रास्ते में कर लेंगे। ये आर्टक्वेक के वजह से बना हुआ लेक है, इसलिए आप लोग बीच में देख सकते हैं पाइन ट्रीज वगैरह भी है। मतलब जो पहाड़ था ना, पहाड़ में पाइन ट्रीज वगैरह थे, वो पहाड़ नीचे दब गया है, मतलब उसके वजह से पाइन ट्रीज वगैरह है ही अभी। खाली वो ভিডিও হৈছিল, পিছত কেনেকৈ গায়ব হৈ গ'ল সেইকাৰণে তলে তলে মানে পানী আছে। ইয়াতে মিছেছক আনিবৰ বৰ ইচ্ছা গৈছে। হৈ যাব ইয়াতে আৰু নালাগে, আৰু সেইফালে স্পেচিয়েলিটি নাই। অফ নকৰোঁ, পজ কৰি দিওঁ। इस लेक को हम लोग माधुरी लेक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयला फिल्म का कोई गाना शूटिंग हुआ था। माधुरी दीक्षित के नाम पे रखा गया है इधर। ये देखिए सामने आप लोग देख सकते हैं माधुरी पॉइंट है। तो ये है माधुरी पॉइंट। तो कोयला फिल्म का कोई गाना मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं है उतना खास, लेकिन कोयला फिल्म का कोई गाना इधर शूट हुआ था, तो इसलिए इस लेक को माधुरी लेक भी बोलते हैं। ये पानी वगैरह इतना सफ़ेद है, मतलब कितना खूबसूरत नज़ारे है ना, मतलब मन करता है कि यहीं पे रह जाओ। आप लोग देख सकते हैं पानी भी कितना सफ़ेद है। इधर मच्छी वगैरह है कि नहीं है अभी तक तो देखा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इतना ठंडे पानी में मच्छी रहेगा कि नहीं मालूम नहीं।
आप लोगों को अगर मुझे मोटा मोटा दिख रहा होगा ना, मैं मोटा इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 पैंट पहनी है, मेरे अंदर एक इनर है, 2 टी शर्ट है, फिर उसके ऊपर जैकेट है। मतलब इतना ठंड है इधर। पानी वगैरह देखिए आप लोग, इतना सुंदर है, नहाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर नहाऊं तो अभी बुखार हो जाएगा, इसलिए नहीं नहाया। बाद में आएंगे तो कभी नहाएंगे, गर्मी में आएंगे तो। अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, इधर से रिटर्न लेना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट हम लोगों का बुमला पास पे जाके रुकेंगे। थैंक यू।